बेटियों के लिए तो बहुत कानून है, पर इस तरह की सोच के लिए क्या कानून आएगा? कैसे बेटों को बचाया जाएगा? देखिए, कानून तो जुर्म का सारे हैं, और जो 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 जुर्म को करता है तो उसके लिए कानून बैठा है। और जो चीजें आ रही हैं आज, नई नई चीजें निकल के, ऐसा नहीं है, सब चीजें इन्वेस्टिगेशन होती हैं और सबके लिए कानून बना है, मगर मेंटेलिटी और सोच क्या बन गई, मेन चीज वो मकसद है। जो सोच की आज लड़ाई, सोच की, और ये सोच हमें ही आप तो पारिवारिक। गीता ज्ञान के पाठ की इतनी बात करते हैं, आज स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, फिर इस तरह की सोच कैसे पनप रही है? वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। गीता ज्ञान की बात पूरा हिंदुस्तान करता है। गीता ज्ञान हो या कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, उसकी सब कुछ करता है। उन पे मर्यादा भी चलती है और सब अपने 30 त्योहार ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आज जो गीता ज्ञान जो कम हो गया है ना घरों के अंदर, जो बूढ़े बुजुर्गों ने, माँ बापों ने जो कम कर दिया ना, पूजा पाठ ना बताना, घर से बाहर 24 घंटे दिखाना, आज एडवांस पन चलाना, और आगे दूसरे कि देश तो मॉडर्नाइज आ रहा है, मॉडर्नाइज, ये सब मॉडर्नाइज का सिस्टम है जो आज हमें ये सब चीज देखना पड़ रहा भी है। और आज हम यहाँ इस चीज को लेकर सफाई देने के लिए खड़े हुए भी हैं। तो ये चीज समझते हैं कि हर चीज हमसे शुरू होके और हम पे खत्म होती है। मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा रीजन है क्या इसका? ये मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा रीजन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मोरल एजुकेशन की कमी, नैतिकता की कमी, और जो पहले एक पारिवारिक संस्कार की बात होती थी, जो ज्वाइंट फैमिलीज में बड़े हमेशा छोटों के साथ एक इंटरेक्ट करते थे, इंटरेक्शन की कमी, जो आइसोलेटेड फैमिलीज है वो सभी इंटरेक्शन पहले कहाँ था? बल्कि पहले तो डर ज्यादा था, इंटरेक्शन तो अब ज्यादा बढ़ गया। अभी जो है कि जो सोलो फैमिलीज है उसमें ये हो रहा है कि सभी अपने अपने में इतने बिजी हैं, सोशल मीडिया बाकी चीजों में इतने बिजी हैं कि फैमिली, माँ बाप और बच्चों के बीच की बातचीत बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। और उनकी जो बाहर की अदर एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो रही है। मैं हमेशा देख रही हूँ, मैं खुद भी एक 19-20 साल की बेटी की माँ हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अमूमन जो मोबाइल ने जो मॉडर्नाइजेशन लाया है ना, जो परिवर्तन, वो भी देखना पड़ेगा कि हमने मोबाइल से कैसे प्राइवेसी अलग रूम में अलग अलग टीवी लगा के कर दी है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप को, खासकर बेटियों के माँ बाप को भी, बेटों के माँ बाप को भी, दोनों को इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाली हेल्दी रिलेशन को डेवलप करना होगा कि आप उससे साफ पूछे कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, शादी करना चाहती है या नहीं चाहती है, और करना चाहती है तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है। ये खुल के बात करनी होगी, ये नहीं कि हमारा ये स्टेटस है, हमने अपने हिसाब से एक अच्छा लड़का देख लिया और हमने उसके सिर पे थोप दिया। इस चीज से हमें बचना होगा। लेकिन इसका पर्पस तो पहले ये हुआ करता था ना कि माता पिता समाज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, बच्चों के हित के लिए वो फैसला लेंगे, इसी सोच के साथ बच्चों के हित के लिए वो फैसला लेते थे। लेकिन अभी की जो जनरेशन है जो ये मानती है कि अपने फैसले मैं खुद बेहतर कर लूंगी, तो ऐसे समय में इस कंडीशनिंग में हमें बहुत जरूरत है कि हम उनके साथ एक बीच का रास्ता अपनाएं और उनको इस बात के लिए भरोसे मिले। बीच का इलाज क्या है? देखिए, इलाज क्या है, जो समाज में रिश्ते दरक रहे हैं, जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा हम कहें कि बच्चों में जो अति महत्वाकांक्षा आ रही है कि नहीं, मुझे तो इस अमीर आदमी से शादी करनी है, इससे करनी, फिर लगता है कि तो अमीर आदमी था, लेकिन नहीं, अमीर भी था, फिर दोबारा बदल गया कि संस्कार भी अपने छोड़ दिए कि नहीं, अब ये नहीं पसंद आया तो दूसरे के साथ चले गए। तो ये जो संस्कार खत्म, एक तो संयुक्त परिवार खत्म हो गए। अब क्या है, एकल परिवार है सब जगह। एकल परिवार में अगर माँ बाप अगर कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, और संयुक्त परिवार में क्या कि बहुत बड़ा परिवार होता था। अगर कोई बच्चा इधर उधर जा रहा है, कोई गलत संगत में जा रहा है, तो कोई टोकने वाला था, कोई उनके ऊपर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि माँ बाप की गलती है, माँ बाप की भी गलती हम नहीं मानेंगे। महंगाई का जमाना है, माँ बाप भी नौकरी के लिए जाते हैं, और कोई अपने बच्चे को संस्कार गलत नहीं देता है। लेकिन कई बार बच्चे निकल गए, अब यही है, इन्होंने बताया कि नहीं, उनकी माँ बाप कह रहे हैं कि इसने बहुत गलत किया, बहुत किया, बेटी का बहुत गलती है। लेकिन जिस तरीके से बहुत महत्वाकांक्षा, मैं कहूँ कि सबसे इसमें प्रमुख कारण है पाश्चात्य सभ्यता का एक तो अंधानुकरण, और इसमें जो अति महत्वाकांक्षा कि अपने हिसाब से चलना, दुनिया के लिए उनके कोई मोरल वैल्यूज कोई नहीं रहे। मोरल वैल्यूज कैसे आएंगी? नैतिकता कैसे आएगी? मोरल वैल्यूज तभी आ सकते हैं कि जब संस्कार उनको शुरू से ही उनमें दिया। अब बहुत सारे लोग तो अध्यात्म के साथ बच्चों को जोड़ा जाए या मोरल वैल्यूज का कोई और तरीका है? मोरल वैल्यूज के बिल्कुल आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि हम तमाम राम जी का जीवन देखते हैं, पूरा चरित्र उनका है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता, कि सुबह उठते हैं तो माता पिता गुरुओं के चरण वंदन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। राम का ही सहारा है।
नहीं, बिल्कुल राम जी का आदर्श है, वो तो सबके लिए आदर्श है ना, राम है। का ही सहारा। बिल्कुल राम जी का आदर्श है, सहारा नहीं, वो तो बिल्कुल हमारे कहते हैं कि आदर्श नहीं, जीवन का एक अंग है, जीवन का अंग है। अगर हम उनसे कुछ भी सीख लें, थोड़ा भी सीख लें, तो जीवन इस तरीके से, जिस तरीके से अब जा रहा है, पटरी से बाहर हो रहा है, और लोग जो भी मना रहा है वो कर रहे हैं, जो अनैतिकता कर रहे हैं वो शायद ना हो, अगर वो उनको थोड़ा डर रहे। धर्म क्या है? धर्म वो चीज होती है जिसको धारण किया जा सके। धर्म वो चीज है जिसको धारण किया जाए। धारण किसे किया जाता है? जो चीज मॉरल वैल्यूज की है, जो संस्कार की चीजें हैं, उन्हीं को आदमी धारण करता है। और इसीलिए धर्म क्या है? जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो तोड़ने वालों की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जोड़ना कहाँ से ले आए आप? जोड़ना तोड़ना इसलिए कहा कि बहुत लोग धर्म के प्रति, धर्म को केवल धंधा बना दिया है। की सारी बातें कल्चर इन्वेजन की, और हमारे यहाँ जो पाश्चात्य कल्चर है उसका इन्वेजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमारी सरकारों को नहीं पता है, सरकारों को पता है, पूर्ववर्ती सरकारों को भी पता है, इस सरकार को भी पता है, लेकिन उसके लिए कोई कार्य योजना किसी भी सरकार के पास ना रही, ना इस सरकार के पास है, ना पूर्ववर्ती सरकारों के पास थी। अब होता क्या है कि धीरे धीरे पाश्चातीकरण हो रहा है इस देश का, लेकिन सरकार सोई हुई है। जब ये फुल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तब सरकार जागेगी और फिर ड्राइव्स चलेंगी कि भैया देश के संस्कार ये हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज ये हैं, हम ये हैं, हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे कृष्ण ने ये कहा है ना। बात ये है कि कोई प्रेम को समझे तो सही। अगर जो आप प्रेम को इस्लाम के हिसाब से देखते हैं या ईसाइयों के हिसाब से प्रेम को देखते हैं, तो फिर आपको वासना में लिप्त हो जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम को आप भारतीय सभ्यता के हिसाब से देखते हैं तो आप मीरा बन सकते हैं। आप एक मूर्ति से प्रेम कर सकते हैं और फिर गाते घूम सकते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो बात यह है कि आप प्रेम को देख कैसे रहें। अगर जो आप प्रेम को वासना के हिसाब से देखेंगे तो वासना नजर आएगी, और प्रेम को आप मीरा के हिसाब से देख लीजिए, सूर के हिसाब से देख लीजिए, बाकी मलिक मोहम्मद जायसी के हिसाब से देख लीजिए, रस खान के हिसाब से देख लीजिए। आप जो अब्दुल रहीम खान खाना रस खान बन गया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम में, है ना। और वो मथुरा आज की पीढ़ी लायक नहीं करती है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ लय को सीधा करें, आप थोड़ा टेढ़े चले गए यहाँ, है ना। बात ये है कि कोई समझ नहीं रहा इस चीज को, है ना। गूगल के बच्चे क्या उसके लिए नहीं है, सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं कि आप रसखान को पढ़ लीजिए, आप मीरा को पढ़ लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन। माँ बाप, जैसे इन्होंने बोला कि भाई वो छोटे परिवार हो गए और एक यूनिट रह गई है परिवार, वो इसलिए रह गई क्योंकि भाई आप एक बात बताइए, इस देश में या दिल्ली एनसीआर में या यहाँ कहीं भी 1 करोड़ रुपए में 4 BHK आता है? नहीं आता है। कहाँ रखेंगे आप अपने मम्मी पापा को? बता दीजिए। 2 BHK आ रहा है 1 करोड़ रुपए में, और उसमें आपकी कमाई उतनी है नहीं। सरकारों की ये भी तो जिम्मेदारी है, जो महंगाई आसमान पे जा रही है उसको रोकें। 1 करोड़ में यहाँ 4 BHK बेचना शुरू करें, लोग रखना शुरू कर देंगे। 2 BHK में खुद को पालें, बच्चों को पालें, या मम्मी पापा को रखें, या अपने बुजुर्गों को रखें जिनको संस्कार देने। सवाल ये है कि आप एक पहलू को देख रहे हैं कि उस शिया ने क्या कर दिया। जिन पे बहुत बड़े फ्लैट हैं, जिनके बहुत बड़े प्लॉट हैं, बहुत बड़ी कोठी बनाए हैं, वो भी आज की डेट में माँ बाप को नहीं रख रहे हैं। ये हकीकत है। ये बात तो ये है, आजकल सबको चाहिए, नहीं सबको चाहिए प्राइवेसी, सबको चाहिए प्राइवेसी। सास ससुर किसी को नहीं चाहिए, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, उन्हें प्राइवेसी चाहिए, उन्हें चाहिए मॉडर्न कल्चर, उन्हें चाहिए स्विमिंग पूल, उन्हें प्राइवेसी चाहिए। ये सब लोग ना सरकार से बात टालने की जिम्मेदारी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई कल्चर इन्वेजन हो रहा है तो कौन रोकेगा? सरकारें रोकेंगी, है ना। महंगाई बढ़ रही है, अच्छा कल्चर इन्वेजन रोकना किसका काम है? अच्छा एक बात बताइए, चाइना वैल्यूज आप खुद अपनी फैमिली में डेवलप करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शायद आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है। कल्चर इन्वेजन क्या होता है? भारत का कल्चर इन्वेजन, पाकिस्तान, भारतीय जो ड्रामाज है वो पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत देखे जाते थे। फिर हमारे यहाँ, सुनिए ना, रुक जाइए, हमारे यहाँ टर्किश ड्रामाज बहुत देखे जाते हैं अभी की डेट में। फिर अब आज की डेट में हमारे यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के, है ना। ये सरकारों के काम है कि पाकिस्तानी ड्रामा ना देखे जाएं या अमेरिकन ड्रामा नहीं देखे जाएं। अगर जो अमेरिकन कल्चर आप रोज देख रहे हैं उस पे नेटफ्लिक्स पे, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि कल्चर इन्वेजन हो रहा है? किसका काम है? सरकार का काम है। मुझे लगता है आपने कल्चर इन्वेजन और इन्वेजन, है ना, ये चीजें इन्होंने पढ़ी नहीं है, ये सरकार को बचा रही है। मैं कह रहा हूँ, देखिए नहीं मैं सरकार ने ऐसा किया, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, विषय तो बहुत गंभीर है, लेकिन हंस के टालना समाधान नहीं हो सकता। कौन हंस के टाल रहा है? अभी देखा मैंने किस तरह की बातें हो रही हैं। क्या गलत लगा उसमें? मैं बता रहा हूँ, मुझे आना दो, मुझे भी लाइन पे आना दो, मैं सब बता रहा हूँ। जब एक पूजा जी एक बेटी पैदा होती है तो परिवार में एक खुशी पैदा होती है। वो ये सोचता है कि अब एक परिवार को आगे बढ़ाने वाली एक बेटी आ गई है।
जब बेटा पैदा होता है तो वो घर का एक बुढ़ापे का सहारा बनकर, ऐसी हमारी विचारधारा है, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन जो बेटी कभी भाई के हाथ में आज भी राखी बांधती है, पहले बांधती थी और बांधती रहेगी, आज वो राखी बांधने वाली इतनी क्रूर हो जाएगी, ये समझ से परे है। उसका एक रीजन हो सकता है, गुरुकुल बंद कर दिए हमने, जो हमारी परंपरा थी संस्कृति की, वो लुप्त हो गई है। हमारे परिवार शिक्षित हो गए हैं, विज्ञान की योग्यता बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ना चाहिए, वो रुकावट नहीं है, लेकिन अब जमीन छोड़ दी है, संस्कृति संस्कार छोड़ दिए, गुरुकुल छोड़ दिए, और पैसे की चमक दमक में मेरा बंगला कितना अच्छा हो, मेरी गाड़ी कितनी अच्छी हो, मैं कितना पैसा कमाऊं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, एक कमरे में बच्चा बैठा हुआ है, क्या देख रहा है नहीं पता। और सबसे बड़ा दुश्मन ये है जो हमारे हाथ में आ गया है, एक दुश्मन है ये हमारी संस्कृति का। और आज एक कलर्स टीवी पे देखा होगा, शायद आप भी शायद उसकी फैन होगी, मैं देखता हूँ कलर्स टेलीविजन पर 5 धारावाहिक आते हैं, बाप बेटी की लड़ाई, माँ बहन की लड़ाई, सास नंद की लड़ाई, घर घर की लड़ाई, यानी कि वो लड़ाई दिखाते हैं। तो इस देश के सिनेमा हॉल भी क्या दिखा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे मैं भाई की जमीन को हड़प लूँ, कैसे नंद कह रही है कि मैं सास को घर से बाहर निकाल दूँ, कैसे जिठानी कह रही है कि नंद को मैं खत्म कर दूँ, कैसे भाई कह रहा है कि मैं उसका मैं सारा सामान लूट लूँ। तो जब ये सीरियल दिखाए जा रहे हैं तो सर बदलाव तो आएगा। संस्कृति गुरुकुल बंद कर दिए हैं तो लुप्त तो होगी, फिर रोना किस चीज़ का है। एक बेटी जो सीधा पैदा हुई है वो इसी को देख कर पैदा हुई है। हमारे गुरुकुल बंद हो गए, टेलीविजन क्या दिखा रहा है, फोन में क्या आ रहे हैं, और हमारे साथ ठीक है मेरी मजबूरी है नौकरी करना, लेकिन मजबूरी ये नहीं है कि बच्चों को बंद कर दूं, मजबूरी ये नहीं है कि बच्चे मैं शिक्षा छोड़ दूं। आप आओ उसी पैटर्न पर, जो तपस्वी ऋषि मुनियों ने इस देश को सींचा है, अपनी कुर्बानी दी है, अपने पसीने से सींचा है इसको। ये वो तपोभूमि है जहाँ पर योद्धा पैदा होते हैं, कायर बेटी पैदा नहीं होती, सिया जैसी बेटा पैदा नहीं होती। ये पैदा क्यों हो रही है कि हमने वो सभ्यता अपना ली है जो हमारे देश की है ही नहीं। उस पर चर्चा की जानी चाहिए ना। हम समाज को, बेटी थोड़ी है सर, बेटो भी तो हैं जो अब तक बेटियों को मारते हैं। आज बात हो रही है बेटी की तो चर्चा उस पर रखेंगे, बेटे की बात कल कर लेना। आज हम समाज को भी जिम्मेदारी है कि अगर किसी बेटी को भी देखा जा रहा है, आज खुलेआम देखो क्या हो रहा है, खुलेआम देखो, खुलेआम देखो क्या हो रहा है। मैं सर बोलने में असमर्थ हूँ उसको बोलने में। आज खुलेआम क्या हो रहा है एनसीआर के अंदर, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्या हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्या हमारा समाज ऐसा है, हम आज कहाँ खड़े हैं? ऐसे ही हैं, तभी आप देख पा रहे हैं आज की डेट में सब। देखिए पूजा जी, बहुत देर से मैंने सभी वक्ताओं को सुना और उन्होंने समाज की बहुत सारी कुरीतियों पर चर्चा करी। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब इसमें मोबाइल भी रहा, पाकिस्तान भी पहुंच गए हम, धर्म भी आ गया, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो ये जनरेशन गैप पे बात करना भूल गए। ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है जैन जी और हम लोग के बीच में, जो इसके बाद अल्फा भी है, ये लोग जिसको हम लोग अभी आम भाषा में बोलने लगे जैन जी, पहले जैन जी को कोई नहीं जानता था। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो है जनरेशन गैप, हमारी सोच का फर्क है। आप ये देखिए, जब हम सिया जैसी सोच पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि सिया पे। अब ये आपने एक बार शब्द यूज करा कि लड़के भी, तो पहले ये होता था कि हमारे समाज में महिलाओं को बहुत बुरे तरीके से, चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरीकरण हो, महिलाओं का दोहन होता था, उन पे अत्याचार हर तरह के होते थे, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाती थी, ना आवाज उठाती। आज के समय में सोशल मीडिया और मोबाइल इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो अपराध हो रहे हैं वो हम लोग सीखते हैं। अब जैसे सिया ने सीखा, एक केस में अगर सरकार कड़े कदम उठा के उस केस को आइडल बना के अपना एक नजीर की तरह पेश करती तो दूसरा केस नहीं होता। जहां तक मैंने इस केस को पढ़ा, सिया ने जो सोनम कांड को पूरा स्टडी करके उसको फॉलो अप किया। और ये सबसे बड़ा चीज है, देखो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, दुर्भाग्य भी है और उसका सौभाग्य भी है। जैसे मोबाइल की बात हो रही है, हम कितना भी बहस कर लें, लेकिन हम टेक्नोलॉजी से हम आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे कभी नहीं जाएंगे। चाहे वो हमारा किसी भी चीज में हो, नवीनीकरण किसी भी तरह को, हर चीज के दुरुपयोग है तो फायदे भी हैं। अब ये हमारे विचारों पर और हमारी सोच पर ग्रहण होता है कि हम उसमें से क्या उठा रहे हैं। मक्खन उठा रहे हैं अगर हमने दूध फेंटा, दही फेंटी, या हम उसमें से छाछ पी रहे हैं, और उसके दोनों के हमारे को फायदे भी पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, ना तो इसमें धर्म कहीं आता है, इसमें समस्या ये आती है जिस परिवेश पे हम बात कर रहे हैं। जो देखिए आजकल मिडिल क्लास वाला थोड़ा बहुत अगर संभाल लेता है अपने बच्चे, वो संभाल लेता है, और जो छोटे घरों में रहते हैं उनको अपने बच्चों की हरकतें सब पता होती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ घरों के दायरे बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ जहाँ प्राइवेसी उन्मुक्त होती जा रही है, आज बच्चे की बात क्यों करती है मेट्रो शहरों में, तो वाइफ से उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिन पे हम आए दिनों चर्चा करते हैं। शहरों में ऐसा मत बोलिए, शहरों में, ग्रामीणों में पहले
मैं बोलना नहीं चाहती, बहुत सारे गांव खेतों में हम वो भी बात करते थे खेत खलियान में क्या होता है। तो देखिए ये संस्कारों का बात है, ये चाहे वो ग्रामीण परिवेश पे बात करें चाहे हम शहरीकरण पे बात करें, बच्चों की सोच पे बात करनी चाहिए। आप देखिए सिया के केस में 20 साल की बच्ची को अगर आप किसी के साथ बंधन में बात रहे, वो इतना इनमेच्योर माइंड बच्ची, शादी 20 साल 18 के ठीक है मान लिया वाली होगी, शादी 20 साल में उसने अधकचरा दिमाग से क्या ग्रहण किया सोनम से और क्या करा। तो समाज के लिए एग्जाम्पल है कि आप अपनी सोच से उठिए। आप अगर उसके बाद भी अगर आप जब हम बच्चे का वैवाहिक संबंध ढूंढते हैं तो हम अपना स्टेटस बराबर का ढूंढते हैं, हमें उस सोच से भी उठना पड़ेगा, हमें उस सोच से भी बाहर आना पड़ेगा कि हमारी बच्ची ने गरीब घर का लड़का ढूंढा है और हम उसको नहीं अपना पा रहे, हम अपने बराबर के स्टेटस में जाके अपनी जाति में करें, सजातीय में करें, कहीं भी करें, हम अभी भी उस सोच से बाहर जो नहीं मामले आए। सामने वो तो थोड़े अलग थे ना, नहीं, वो उनमें ना ऐसा कि जाति का मामला, ना उनमें ऐसा कि पैसे और स्टेटस का मामला। देखिए इस वाले केस में ये भी देखिए लड़की का जो भाई था उसका आप स्टेटस स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो चाहे मुस्कान, सोनम, सिया, किसी को उठाकर देखिए। मुस्कान ने भी देखिए, हमने भी बहुत टाइम इस पे बहस करी, मुस्कान ने पहले बोला था कि मुझे नहीं करनी, लेकिन घर वाले अगर बच्चों की आवाज, माँ बाप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल माँ बाप बच्चों को अभी उस वाली चीजों से बाहर निकलना चाहिए। जैसे मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी डर लगता है आगे क्या तो ये समय में- मोरल वैल्यूज की जो बात सिखा रहे थे कि माँ बाप फिर क्या मोरल वैल्यूज सिखा रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये वैल्यूज पहले माँ बाप को शर्म सीखनी भी होगी। नहीं आता। सरकारें क्या कहती है, सरकार कहती है तुम अपने बच्चे के साथ, सरकार का काम अलग है, संस्कारों का अलग है। सरकार संस्कार घोट के आपके अंदर नहीं डाल सकती, वो काम माँ बाप का और परिवार का होता है। सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरी बच्ची अगर बाहर जा रही है और पूरा मोहल्ला उसकी हरकतें देख रहा है और मैं आंखें बंद करके चश्मा लगा के बैठी हूँ और उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरी बच्ची इस एक्टिविटीज में, और पड़ोसी अगर उसे गलती से बता भी दें तो माँ बाप उस बच्चे से लोग तुम मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करते अपने बच्चे की खामियों को। हम आए दिन चैनलों पे बहस करते हैं, जो कोई बच्चा रेप करता है हम उसे बहस करते हैं, माँ बाप लास्ट मोमेंट तक सरकार में बहस अच्छा वकील करके कहते हैं कि मेरा बच्चा इनोसेंट है, वो मानता ही नहीं है कि उनके बच्चे ने रेप भी करा है। तो ये सोचिए, ये भी तो वही माँ बाप है जिनके बच्चे रेप करके आते हैं और लास्ट मोमेंट तक कहते हैं मेरा बच्चा इनोसेंट है, उसने रेप नहीं करा, और वो अच्छे से अच्छा समाधान वकील क्या है कि माँ बाप को भी सुधरना होगा, बच्चों को भी सुधरना देखिए होगा। समाधान प्राइवेसी जरूरी बिल्कुल है कि नहीं बच्चों की? नहीं, प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन बच्चे जब हम पैदा करते हैं तो हमारे को संस्कार देना भी हमारा काम है, सरकार का काम मुझे नहीं है। अभी माँ जी ने सारी बातें कह भी दी और नकार भी दी, अभी सारी बातें कह दी कि समाज क्या करेगा, माता पिता क्या करेंगे। नहीं पूजा जी, आज मैं कह देता हूँ, हमारे महानगरों के अंदर आज नशा खुलेआम हो रहा है। वो बच्चे हमारे तो हैं, शहरों में भी होगा, आप क्यों बात करते हैं? यार, ग्रामीण परिवेश में भी हो रहा है, मुझे ग्रामीण बोलो में भी मुझे हो रहा बोलो है। दो। पता नहीं कितने लोग चाइना गए। पूजा जी, आज महानगरों में बेटियां हों या बेटे हों, वो खुलेआम नशा कर रहे हैं। खुलेआम मतलब ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर सकते। ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा दिख रहा है, हम टोकने की क्षमता तो रखें। हम आंख बंद कर बैठेंगे मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये समाधान नहीं है ना। समाधान तो ये है कि हमें समाज में जब किसी को आप टोकिए पूजा जी, वो तो कहते हैं आप तो हो तो संस्कार और नैतिकता के ठेकेदार हो ना। तो यही क्यों चला रहे हो? फिर समाज कौन आएगा? फिर कौन आगे जाएगा? फिर कौन आगे जाएगा? मैं एग्जांपल देता हूँ चाइना का, पता नहीं कितने लोग चाइना गए होंगे इनमें से। तो चाइना में आप जाके देखिए, कभी क्राइम आपसे बहुत कम है, नाम मात्र के लिए क्राइम है, ना मर्डर हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, सरकार ने कर रखा है। कल्चर इन्वेजन के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, ना गूगल चलता है, ना ट्विटर चलता है, ना फेसबुक चलता है, उनके सारी अपनी साइट से अपने कंट्रोल है उनके हाथ में सारी की सारी चीज के। बात यह है कि आपकी सरकारों ने कल्चर इन्वेजन होने दिया, कल्चरली पाश्चात्य आक्रमण हुआ है भारत पे, और इस पे सब सोते रहे। मैं कह रहा हूं आपके बराबर आबादी है चाइना की, आपसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, और बड़े बड़े शहर हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और क्राइम जीरो है बहुत उन शहरों में। क्यों? और ये भी क्राइम कि भाई कोई ना बॉयफ्रेंड किसी को मार रहा है, ना गर्लफ्रेंड किसी को मार रही है, इवन महिलाओं की प्रताड़ना भी बहुत कम है। वो चाइना ने करके दिखाया। जब इस चीज में एग्जाम्पल है हमारे सामने तो हम कहीं से सीख सकते हैं।